वेलकम टू एवरीवन, माय नेम इज CMA सरफराज। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक स्टडी नोट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसको हम एक समझते हैं। यहाँ बता रखा है, इन इंडिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द governs the provisions for bill of exchange as per this act. The bill of exchange is defined एक इंस्ट्रूमेंट है in which written containing an unconditional order signed by the maker and directing a certain person to pay certain sum of money only to the order of certain person or to the bearer of instrument। यानी कि जो भी एक ये अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि ना साइन किया जाता है मेकर के द्वारा, एंड सर्टेन डायरेक्शन यानी कि जो पर्सन होगा वो पे करता है कुछ मनी किसी ऑर्डर यानी कि सर्टेन पर्सन को। जैसे कि मान लो एक ड्रॉवर है, अब हमें आगे ड्रॉवर मीन्स यानी कि सेलर, और ड्रॉई जो परचेजर होगा। तो सेलर ने इसको गुड्स बेचा और जो ड्रॉई है वो इस केस में यानी कि बिल एक्सेप्टेंस करता है। तो जो ड्रॉवर है वो इसके ऊपर बिल एक बनाता है और उसको जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट करता है। तो वो कुछ सर्टेन अमाउंट है ना, जैसे मान लिया जैसे 1000 वो इसको पे करना है, तो उसी के बेसिस पे ये होगा। आगे हम इसके टर्म्स को देखते हैं। इसको बनाया क्यों जाता है, एज ए प्रूफ ऑफ डेट्स, इजिली ट्रांसफरेबल होता है, सेफ्टी ट्रांसफर के थ्रू, और इसमें जो बेसिस है हमारे इधर रखा है बेस्ड ऑन द डेफिनेशन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटर्न में हो और कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इट इज साइन बाय द मेकर, मेकर के द्वारा यानी कि साइन किया जाता है, एंड इट इज ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक पर्सन एंड देयर इज एन ऑर्डर टू पे स्पेसिफिक सम ऑफ मनी एंड इट मस्ट बी डेट होता है और स्पेस टाइम, और इट मस्ट बियर रेवेन्यू स्टैम्प्स। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे स्टैम्प यहाँ पे आ जाएगा इसका एड्रेस ऑफ ड्रॉवर यानी कि सेलर का, डेट होगा ड्रॉवर जैसे यहाँ पे ए दे रखा है, फिर ये बी जो है सिग्नेचर या स्टैम्प करेगा, और जो सर्टेन अमाउंट है वो 50,000 बता रखा है यहाँ पे, जो 3 months आफ्टर डेट पे टू ए 50,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड टू बी एक्सेप्टेड। बी इस चीज को एक्सेप्ट करेगा वो उसको पे करेगा। अभी इसके अंदर जो हमारी पार्टीज जो होती हैं वो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, मेनली तो वैसे 2 होती हैं, लेकिन वो उसी का बाइफर्केशन दिखा रखा है। द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन यूजेस बिल ऑफ एक्सचेंज एज मोड ऑफ द सेटलमेंट। यानी सेटलमेंट के दौरान कौन कौन से पार्टीज है। ड्रॉवर, ड्रॉवर हमारा जो होता है, he is a person who draws the bill, यानी कि जो बिल को बनाता है, एंड टिपिकली he is a seller or creditor, या तो ये हमारा सेलर होगा या फिर हमारा क्रेडिटर होगा। ड्रॉई कौन होगा, ड्रॉई इज द पर्सन ऑन whom, जिस पर ये बिल जो है वो लिखा जा रहा है, इनके ड्रॉन करा जा रहा है। नॉर्मली he is a buyer and debtor and he has to pay the amount of bill to the drawer on a due date। जो भी ड्यू डेट होगा उस ड्यू डेट पे जो ड्रॉई है वो ड्रॉवर को अमाउंट पे करेगा। अब पे, एंडोर्सर, एंडोर्सी और बियर। पे क्या होता है, पे ही इज अ पर्सन टू whom the amount of bill payable, यानी कि जिसको अमाउंट पे करना है, एंड ही मी विद द ड्रॉवर हिमसेल्फ, और या तो वो ड्रॉवर हो सकता है या फिर कोई क्रेडिटर होगा किसका, ड्रॉवर का, वो हो सकता है। एंडोर्सर जो पर्सन है जिसको यानी कि जो ट्रांसफर करा गया राइट्स ऑफ पेमेंट, यानी कि वो पेमेंट वो ले सकता है। एंडोर्सी, he is a person in whose favor the bill is endorsed by the drawer, यानी कि ड्रॉवर के द्वारा एंडोर्स किया जाता है। he is a normally the creditor of
ड्रॉवर, ये जो होता है वो एंडोर्सी जो है वो ड्रॉवर का क्रेडिटर होगा। bearer, the person in possession of bearer bill, यानी कि जिसके पास पोजीशन में जो बिल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, bearer। अब एक टर्म्स आता है हमारा डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब ये है कि जो भी मैच्योरिटी डेट होगा उससे पहले, मैच्योरिटी डेट पे जो ड्रॉई होता है वो अमाउंट पे नहीं कर पाता है, तो उस केस में यानी कि बिल जो है हमारा डिसऑनर कहलाता है। डिसऑनर ऑफ बिल मीन्स द अमाउंट acceptor refuses to honor his commitment on due date and for his payment of bill on represent does not take place to provide a legal evidence of the dishonor. The fact of dishonor is to be noted on bill by notary public, and the fact of dishonor which he is recording is called noting या noting charges के नाम से जाना जाता है, and service are called noting charges. These charges are to be paid by the holder of the bill, यानी कि जो बिल को होल्ड कर रखा है, on the date of default, यानी कि जब ये जिस डेट पे डिफॉल्ट हुआ है, actually the acceptor of the bill is liable for the dishonor, and noting charges paid by the holder are to be reimbursed by the acceptor। मतलब यानी एक्सेप्ट जो डिसऑनर होता है हमारा बिल, उसकी पेमेंट तो होल्डर कर देता है, लेकिन उसके जो रिइम्बर्समेंट है वो हम एक्सेप्टर से ले लेते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग केसेस दे रखे हैं। व्हेन द बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट तक जो बिल है वो ड्रॉवर के पास है, उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो होगा बिल एक्सेप्ट करने का, एक्सेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल या फिर टू कैश। मतलब यहाँ पे मान लो जैसे कि ये ए है और ये बी है, ए को हमने नाम दिया ड्रॉवर और बी को हमने नाम दिया ड्रॉई। अब ए ने इसको गुड्स सेल किया तो ये अपनी बुक में एंट्री करेगा टू सेल, बी अकाउंट डेबिट टू सेल। अब बी जो है वो ए को बिल देगा, तो उस केस में बी आर अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रखा है acceptors account debit to bill receiver, the acceptor is debited when the amount of bill and the noting charges paid by the, अब वो जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में इसको वापस यानी कि बी अकाउंट डेबिट टू बी आर। और यहाँ पे बता रखा है हिज पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। अब आता है डिस्काउंटेड ऑफ बिल। डिस्काउंटेड ऑफ बिल का मतलब ये है, मतलब जो भी हमारा जो बिल जो है वो मेच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, कौन, ड्रॉवर। इफ द होल्डर ऑफ द बिल रिसीवेबल कैन नॉट वेट द till date of the maturity of the bill and need cash before the date due, then he can get the bill discounted from the bank. At the time of discounting it, the bank pay the cash after deducting discount from the value of bill, and the discount which is to be deducted depends upon a rate of interest रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल इज कैलकुलेट। तो यहाँ पे बता रखा है जो भी हमारा बिल का अमाउंट होगा रिमेनिंग पीरियड ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि कितना मेच्योरिटी पीरियड बचा हुआ है। जैसे मान लो अगर 3 महीने का बिल है, अब वो यहीं पर अगर डिस्काउंट करवा लेते हैं तो 1 महीने का यानी कि रिमेनिंग पीरियड है, तो उस केस में 1/12 आ जाएगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा जैसे 10% और 10/100। तो अब इस केस में हमें एंट्री क्या पास आउट करते हैं, अगर वो डिस्काउंट करा लेता है कौन, ड्रॉवर, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और जो ड्रॉई है वो अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि मेच्योरिटी डेट से पहले, मेच्योरिटी डेट पर जो है वो ड्रॉई एंट्री अपने बुक में करेगा। फिर आता है हमारा
अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट बता रखा है, पेमेंट ऑफ बिल बाय द ड्रॉई टू द बैंक ऑन ए ड्यू डेट and no entry is passed in the books of the drawer because the bill is duly honored by the drawee. अब नोटिंग जो डिस्काउंटिंग करा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा कौन, ड्रॉवर, और उस केस में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। अब मेच्योरिटी डेट पे वो बिल की पेमेंट कर रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक आता हमारा टेन्योर, डेज ऑफ ग्रेस एंड डेट ऑफ मेच्योरिटी या फिर ड्यू डेट ऑफ बिल, इसको किस समझ लेते हैं। द बिल इज पेबल एट ए साइट on demand after site after date. The period between the date of drawing of bill and the period it becomes due is called tenure of the bill. Days of grace in case of the bill is payable on a demand. In case bill is payable on a demand, it becomes due immediately on a presentation of payment. In the same way, the bill is not payable on a demand, it becomes due on third day from the date of the maturity. These 3 days are called days of grace. For example, एक जो बिल है वो ड्रॉन हुआ है 1/4/2015 4 months के लिए. The due date or date of maturity will be 4/8/2015. The same can be amounted as under. तो date of the drawing जो है वो हमारा 1/4/2015 का है और उसमें 4 month या टेन्योर पीरियड वो ऐड कर देंगे तो वो हमारा 1/8/2015। अब अलग से हमें इसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो ये हमारा मेच्योरिटी डेट आ जाएगा जो कि हमारा 4/8/2015 हो जाएगा। अब आता है हमारा टाइप ऑफ बिल। अब हमारे जो सिलेबस में है इसमें दे रखा है ट्रेड बिल। अकोमोडेशन जो बिल है वो आपके सिलेबस में कवर नहीं है। ट्रेड बिल, दिस बिल इज ड्रॉन टू सेटल अ ट्रेड ट्रांजेक्शन। ट्रेड ट्रांजेक्शन मतलब यानी कि जो भी हमने गुड्स खरीदा है उधार में यानी कि क्रेडिट पे, उसके सेटलमेंट का आता है। इफ मिस्टर एक्स इज नीडेड ऑफ मनी एंड नहीं, ये आपका अकोमोडेशन ऑफ बिल का है। अब यहाँ से आता है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेट अस व्हाट आर द अकाउंटिंग entries are passed in the books of the drawer, Troy, and Indorsey. These entries may be thoroughly understood, and here the entries only regarding the bill transaction are listed. The trade transaction that precedes of bill of exchange will be accounted for the usual manner. पहला हमारा देखते हैं when the drawer retain the bill maturity date। अगर वो मेच्योरिटी डेट तक अपने पास बिल रखता है तो उस केस में होगा। सबसे पहले ये कि हम एंट्री कर लेते हैं, जैसे अगर सेल करते हैं गुड्स से तो उस केस में जो एंट्री हमारा आता है टू सेल, और जो हमारा ड्रॉवर होगा सॉरी ड्रॉई होगा उसका डेबिट करेंगे यानी कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट ये फर्स्ट एंट्री तो हमारी होगी, और सेकेंड एंट्री क्या होगी, जब वो बिल लिखा जाएगा उसके ऊपर तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। जो ड्रॉई जो है वो अपनी बुक में अकाउंट करेगा बिल ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इंडोर्सी का इसमें कोई रोल नहीं आएगा। पेमेंट ऑन ड्यू डेट पे जो पेमेंट हो जाएगी तो उस केस में आएगा बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, और जो ड्रॉई है वो इसमें करेगा बिल्स पेबल टू बैंक या कैश अकाउंट। अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर के केस में जो नोटिंग चार्जेस हैं वो पे किया जाएगा ड्रॉवर के द्वारा, लेकिन रीइंबर्समेंट किससे ले ली जाएगी, ड्रॉई से। तो यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बी आर टू बैंक ये जो है वो हमारा नोटिंग चार्जेस को शो कर रहा है। बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस और टू ड्रॉवर। अब आता है हमारा सेकंड केस, व्हेन द ड्रॉवर डिस्काउंट्स द बिल
विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी डेट, अगर मैच्योरिटी डेट से अगर वो पहले अगर डिस्काउंट करा लेते हैं तो हम क्या करेंगे, वही सेम फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी इसमें भी, और सेकंड एंट्री यहाँ पे चेंज हो जाएगी। डिस्काउंटिंग द बिल तो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि जो इतना उसको कैश बैंक से मिला है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू बी आर, सपोज दैट 1000 की बिल थी, उस पर 10% का डिस्काउंट यानी कि 100 रुपीज़, तो 900 उसको कैश मिल गया। और उस केस में जो ड्रॉई है वो अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, वो मैच्योरिटी डेट पे एंट्री करेगा। अब पेमेंट ड्यू डेट नो एंट्री, बिल्स पेबल टू बैंक। अब बाद में अगर वो उसी केस में अगर डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब यहाँ पे है कि ड्रॉई से पैसे लेके सीधा वो बैंक को देगा, जिसमें यहाँ पे बिल्स पेबल और नोटिंग चार्जेस है। तो यहाँ पे हमारा ये बैंक जो है वो क्रेडिटर है, इसको हमें पे करना है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट इन बिल ऑफ इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड अगर करा लेते हैं तो बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स करंट अकाउंट और टू डिस्काउंटिंग ऑन बिल्स, ये हो जाएगा। और व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉई, ड्रॉई से अगर इसको पैसे मिलते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स डिस्काउंटेड, मीन्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारा व्हेन द ड्रॉवर endorses the bill to a person before maturity date, अगर किसी थर्ड पर्सन को अगर वो इंडोर्स कर दे रहा है, मतलब वो ना डिस्काउंट करा रहा है और ना ही मेच्योरिटी डेट तक रखा है, तो ड्रॉवर यानी कि फर्स्ट एंट्री जो है वो आपकी सेम रहेगी, वो बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, इसमें ड्रॉवर अकाउंट टू बीपी। अब यहाँ पे इंडोर्समेंट की एंट्री मीन्स यहाँ पे जैसे सी है वो उसको इंडोर्स कर दिया था, इंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो यहाँ पे आ जाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। अब पेमेंट होगा ड्यू डेट पे, तो ये तो अपनी बुक में एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसके पास बिल है नहीं, होल्ड नहीं है, होल्ड नहीं कर रखा, तो ये अपनी बुक में करेगा बिल्स पेबल टू बैंक या कैश, और इसको अपने पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। सेम एंट्री एक तरह से ड्रॉवर भी करता अगर उसके पास होल्ड होता बिल। अब डिसऑनर हो जाए तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंडोर्स, जिसमें यानी कि बिल्स पेबल और नोटिंग चार्जेस है। ऐसे ही हमारा जो कि बी पार्ट में था जब उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। अब यहाँ पे तो बिल्स पेबल टू नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर ये हमेशा सेम रहेगा एंट्री, यहाँ पे ये चेंजेस होती रहती है। ड्रॉ नोटिंग चार्जेस यानी कि ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बी आर और टू बैंक, यहाँ पे बैंक का मतलब है नोटिंग चार्जेस जो इसने पे करा है। अब बस आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, व्हेन द ड्रॉवर सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन मैच्योरिटी, और इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू।